बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की बात चल रही है और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत भी तैयार है मुज़ाकरात के लिए और तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, SOP क्या होंगे और ये मुज़ाकरात कामयाब कैसे होंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो डिमांड्स हैं उनके मतलब ये कहा जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि तहरीक इंसाफ की डिमांड जो है वो सारी पूरी हो सके। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ अपनी डिमांड से पीछे हट पाएगी? जो सानिया 9 मई का जुडिशल कमीशन का मुतालबा है वो तो कल भी हमारी बात हुई एक लीगल एक्सपर्ट के साथ, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके पास इख्तियार नहीं है कि कोई जुडिशल कमीशन कायम करे। ये हुकूमत का काम है कि हुकूमत किसी भी वाक़े की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो सानिया 9 मई और 26 नवंबर की बात की जा रही है कि उस पर भी कमीशन बनाया जाए, उसकी भी तहकीकात हों, तो ये मामला कहाँ पे जाएगा, कहाँ तक जाएगा और इसकी जो ज़िम्मेदारी जो है वो किस पे डाली जाएगी, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गुज़श्ता रोज़ चार्जशीट उन्हें किया गया है, उनके मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म के इंकशाफात जो है वो सामने आ रहे हैं कि सियासतदानों के साथ उनके रब्ते थे। मोर दैन 50 जो सियासतदान थे उनके साथ वो रब्ते में थे और जिसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन वो भी शामिल हैं। अब इन रब्तों से जो है वो ज़ाहिर बात है कड़ियाँ मिलेगी। एक साबिक फ़ौजी अफसर का और साबिक DG ISI का सियासतदानों के साथ रब्ते में होना और फिर ये सारी कहानी आगे चलना, इस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। और इस चार्जशीट के बाद अगला मरला जो है वो ज़ाहिर बात है ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद जो है वो कुछ सज़ा जज़ा का फैसला होगा। इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे कौसर काज़मी साहब, मुस्लिम नून से तलक है। काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और फिर हम बात करेंगे नदीम कुरैशी साहब का, तहरीक इंसाफ से तलक है नदीम भाई का। नदीम भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। काज़मी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, आप हुकूमत हैं और हुकूमत ज़ाहिर बात है हुकूमत को एज होता है कि कोई भी बातचीत हो, कोई भी मुज़ाकरात हो तो हुकूमत को लचक लेनी पड़ती है और बातचीत का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। हुकूमत किस हद तक तैयार है सर के तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हों और वो कामयाब भी हों? देखें, कोई भी रियासत हो ना जी, और रियासत जो है वो ब्लैकमेल नहीं आप रियासत को कर सकते। जब एक सियासी जमात जो खुद को सियासी जमात कहती है लेकिन उसका तरीक़ाकार ये हो कि अगर फलां चीज हमारी ना मानी ना तो हमने सर पे कफन बांध देना है, हमने कब्रें खोद देनी है और हमने सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर देना है। 17 हमले थे, अभी तो हमारे इतने हुए हैं और इतने रहते हैं। रियासत अगर ऐसे जत्थों से ब्लैकमेल होना शुरू हो जाए ना तो फिर रियासत का कयाम मुश्किल में पड़ जाता है। तो ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है जी कि हम इनसे ब्लैकमेल हो के किसी तरह के मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है जो हालात हैं उसके तनाजुर में अगर आप देखें, क्योंकि ये जो इंतशार है इसके मकसद अब हर तरह से खुल के सामने आ चुके हैं जी। तैनाती थी उससे लेके अब जब इन पे फर्द जुर्म जितने भी केसेस हैं वो आयद होने की तारीखें करीब आती हैं तो इनमें मुज़ाकरात के जो अंसर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब इनको साफ नजर आ रहा है, खासकर इनका जो सबसे बड़ा मौक्कल था ना, जब से उसने ये चार्जशीट आई है और इतराफ जुर्म उसने कई किए हैं और कई पर्दा नशीनों के नाम लिए हैं उसने, तब से ये इनके मामलात खराब होना शुरू हो गए हैं। अब ये बातचीत की तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन साथ रियासत को धमकियां भी दे रहे हैं। तो जब आप धमकाएंगे और ब्लैकमेल करेंगे, ऐसे तो कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा आपसे। पहले अपने रवैयों में तब्दीली तो लेके आए ना, रवैयों में आप तब्दीली ला नहीं रहे। रियासत के खिलाफ आप एक पाकिस्तान के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक लेके आ रहे हैं, लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो इनके भगौरे बाहर बैठे हुए हैं वो आप ट्विटर पे देखें, उन्होंने पूरी PTI को यरगमाल बनाया हुआ है। ये जो मेरे भाई नदीम जैसे लोग हैं जो सुलझा हुआ तबका है PTI का, ये तो उनके हाथों यरगमाल है भाई। सारे ऑर्डर वो दे रहे हैं, सारी सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में है। ये किसी से हाथ मिला ले ना, ये अगर किसी अपने सियासी हरीफ से हाथ मिलाए तो इनके खिलाफ डंडा सोटी शुरू हो जाती है। ये किसी से हाथ मिलाने जोगे नहीं है। वो इस तरह का एक कल्ट जन्म दे दिया इमरान खान साहब ने, जो किसी के साथ किसी बात पे मुज़ाकरात तो चाहता ही नहीं है। वो ये चाहता है कि या हम है, अगर हम नहीं है तो फिर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान भी नहीं है। ऐसा ही है, अल्लाह ना करे। चलें पूछते हैं सर, काज़मी साहब तहरीक इंसाफ से पूछते हैं। नदीम भाई, आप बताइएगा, ये जो बात हो रही है कि मुज़ाकरात, ज़ाहिर बात है आप लोग भी तैयार हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत भी चाहती है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन और फिर जो डिमांड्स हैं नदीम भाई, लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा,
जाएगा, तहरीक इंसाफ को भी, हुकूमत को भी। तो किस हद तक तैयार है तहरीक इंसाफ, जो कमेटी बनी हुई है वो किस हद तक तैयार है, मैंडेट किस हद तक है इस कमेटी के पास? बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपका भी और कालवी साहब को, सब देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इसका इजहार कर दूं आप समेत तमाम पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट जो अपनी अपनी एक राय रखते थे, वो इस बात पर हम पर तनकीद भी करते थे और हमसे इस्तफसार भी करते थे कि क्या वजह है कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो नेगोशिएशन की बजाय, टॉक की बजाय, गुफ्तगू की बजाय एजुकेशन को पार्टी देती है। तो मैं एक तो अब वादे करता हूं, जिस रोज से तहरीक इंसाफ की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप लोगों ने 180 डिग्री से अपना एंगल चेंज कर लिया। अब आपको इस बात पर गुस्सा आ रहा है मुज़ाकरात, आपको तो चाहिए था कि आप इसको एप्रिसिएशन कैप करते हैं। तो ये आप मैं कोई 8-9 माह से आप और दूसरे कई दोस्तों की जो बड़े मोहतरम दोस्त है, आप बड़े मोहतरम है, आप लोगों की राय यही थी कि पाकिस्तान में जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, आम निज़ाम पर से एतबार उठता जा रहा है, उसका वाहिद हल है कि सियासी लोग बैठे गुफ्तगू करें और मसाइल का हल गुफ्तगू से करें। जहां तक आपने कहा कि जी उस पे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी और डिमांड्स में किस हद तक देखा जाएगा, वो बैठते हैं ना, फिर कुछ लो और कुछ दो पर बात हो जाती है। हमने बिल्ली जो है पहले से बाहर आ गई कि आज जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हुकूमती तर्जुमान कालवी शाह साहब अच्छे इंसान है, सैयद है माशाल्लाह, लेकिन मैं समझता था ये तो इसमें तो 27 कलमात कहेंगे, तो एक आध अच्छा सा पूरा सा फहमत का शेर सुनाएंगे। अभी पता चल गया कि हम चलें, आप सुना दें सर, आप पहल कर दें, आप पहल कर दें नदीम भाई जी। मैंने कहा आप पहल कर दें सर, कोई शेर सुना दें, कोई मुफाहमत का हो जाए, कोई लचक का मुजाहरा हो जाए। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हम सबका मुल्क है जी, और सबको पाकिस्तान के इस्तेहकाम को दिल से तस्लीम करना चाहिए, लफ्जों से नहीं। यहाँ तो मेरे लफ्ज कुछ और है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और मेरे दिल में कुछ और है पाकिस्तान के हवाले से। तो वो जो लोग आज हुक्मरान है, हुक्मरानों का दिल हमेशा बड़ा होता है, हुक्मरानों के पास सारी सरकारी मशीनरी होती है और लोगों को जबर से, डंडे से, FIR से, जेल से, गोली से कभी भी फतेह नहीं किया जा सकता। जिस्म फतह हो जाते हैं, जिस्मों को शिकस्त नहीं जा सकती है, सोच को, फिक्र को, नजरिए को कभी शिकस्त नहीं होती जबर से। नजरिया हमेशा डिबेट से, डायलॉग से, गुफ्तगू शदीद से और आपस में मशावरत से होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ ने हमारे दोस्तों को चाहिए कि वो इस मौके को इसका फायदा उठाए, तो इस सो में ना रहे कि हम इक़्तिदार में हैं और ये अपोजिशन में है, कि हमेशा इसी तरह से रहे कि ऐसा नहीं है। वही ना सर, एतमाद का फुकदान है ना सर काज़मी साहब। एतमाद कैसे बढ़ेगा सर? एतमाद ज़ाहिर बात है, ना तहरीक इंसाफ हुकूमत पे एतमाद करती है, ना हुकूमत का तहरीक इंसाफ पे एतमाद है। तो ज़ाहिर बात है जब बातचीत शुरू होनी है तो एतमाद साजी तो होनी चाहिए ना। देखें, नदीम साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं जी, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप फिर लाताल्लुकी का इजहार कर लें। वो लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पे PTI का झंडा लेके बाहर बैठ के पाक फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म की साजिश में शरीक हैं, आप कहें जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह दें उन लोगों को जो फौज के मुताल्लिक गलत स्टोरियां और उन लोगों की मदद लेके जो लॉबिस्ट फर्म्स है जो कि इजरायली नवाज है, उनकी मदद से पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी इदारों को, मुल्क के पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशों में शरीक हैं। आप उन लोगों से लाताल्लुकी का इजहार करें जो लोग IMF के दफ्तर के बाहर जाके मुजाहिरा करते हैं कि पाकिस्तान को पैसा मत देना, जबकि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के दाने पे खड़ा हुआ था, हमारे मुल्क के हालात बड़े खराब थे। उस वक्त इनका IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा इनके बड़े लीडर्स की ज़ेरे क़यादत, उसके बाद यूनाइटेड नेशन के बाहर जाके ये कहना कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता एक फेल स्टेट है, वहां पे इंसानी हकूक की पामालियां होती हैं। क्या ये सिलसिला रुक चुका है? जब आपने मुज़ाकरात की पेशकश की, क्या आपने उन लोगों को रोक दिया? नहीं रोका। वो तो अभी भी इसी अमल पे हैं कि खबरदार
पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजना, फौजी जो मसनूआत है उनका बाइकआउट करना है, वो तो ये फिर हम कहेंगे और खुल के इजहार करेंगे। इसका मतलब है कि पीटीआई पाकिस्तान और है और पीटीआई जो फॉरेन विंग है इनका वो कुछ और है। तो एजेंडा तो पहले एक उसको लेके आए ना कि हम एक ही तहरीक इंसाफ हैं, हमारा लीडर फलां है और हमने इस पाकिस्तान की खातिर ये करना है। आप एक तरफ आपकी जमात के झंडे तले पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां उरूज में है और यहाँ पे आप हुबल वतनी का और मोहब्बे वतन होने का सबूत दे रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना। फिर आपके जो केपी के वजीर आला हैं उनका ये हालिया बयान है ना कि हमने 17 हमले पहले कर दिए और हमने सोमनाथ का मंदिर फतह करना है। इस तरह के बयान जब आपका एक वजीर आला देगा और वो तमाम तर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके सूबे और वफाक पे लश्कर कशी करेगा, तो फिर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो कमजोरी दिखा रही है इस मामले में, या हमारी नीयत में फतूर है? तो हमारी नीयत में ऐसा कोई फतूर नहीं है। हमें नजर आ रहा है कि तरीके इंतशार जो है वो किस एजेंडे पे अमल पैरा है। जब इनकी नीयत और इनका अमल ठीक हो जाएगा उस वक्त से हुकूमत की तरफ से भी ये एक सॉफ्ट सा रवैया इनके सामने आएगा। फिर वो मोहब्बत वाले इशार भी मैं इनको सुनाऊंगा और मोहब्बत की दास्तानें भी सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, नीयत जो है वो जाहिर है कि नीयत साफ होगी तो फिर ही आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ पे लेनी है एक ब्रेक के बाद मिलते हैं तो फिर बात करेंगे कि मुज़ाकरात के लिए किन शराइत पे जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। ब्रेक के बाद।